अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं और पिछले दौर की बात करें तो पिछले दौर में लीडर्स जो हैं वो उठते थे और फैसला सुना देते थे। किसी का कोई ओपिनियन नहीं लिया जाता था, किसी के बारे में नहीं सोचा जाता था और लोगों के ओपिनियन तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करते थे। यानी कि जो आम आदमी है ना, उसका जो ओपिनियन है उसकी कोई औकात ही नहीं थी। लीडर्स ही सारा कुछ होते थे और उनका जो फैसला होता था वो फाइनल होता था। आम आदमी जो है उसको आवाज बुलंद करने की भी इजाजत नहीं होती थी। ये पावर जो है वो आम आदमी के पास तब आई थी जब मिडिल क्लास और लोअर क्लास थोड़े से ऊपर उठे और उन्होंने एजुकेशन हासिल की, थोड़े वो एजुकेट हुए और उन्हें पता चला कि अगर वो ग्रुप्स में होंगे तो उनकी बातें मानी जाएंगी, उनके पास ही पावर होगी। तो उन्होंने ग्रुप्स बनाए और जब भी कोई प्रॉब्लम पेश आती है, जब भी कोई लॉ मेकर्स कोई ऐसा लॉ पेश करते जो कि आवाम की समझ में ना आता, तो वो इकट्ठे होते, स्ट्राइक्स करते, प्रोटेस्ट करते या फिर अपनी जो बात है वो वोट्स के जरिए जो है वो मनवाना स्टार्ट कर देते। तो इस वजह से उनके पास पावर आ गई। अब क्योंकि आम आदमी के पास पावर ज्यादा थी तो जाहिर है आम आदमी की ही बात सुनी जाती थी। जब भी कोई लॉ मेकर जो है वो लॉ बनाता तो पहले ये कॉन्सिक्वेंसेस सोचता कि भाई आखिर आवाम का क्या रिएक्शन होगा। अब किसी भी पॉलिटिशियन या कोई लीडर या कोई रूलर है ना, उसको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात उसके लिए पता है क्या है? उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो जाने कि मैं जो फैसला ले रहा हूं वो कैसे लेना है, कैसे लोगों को मुतमईन करना है, कैसे क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उसने वाकई में एक लीडर बनना है। हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में कि कैसे पॉलिटिशियंस हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं और कैसे जो है वो फैसले भी ले लेते हैं जो उनके पसंदीदा होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और कैसे जो है वो उनको पहले सोचना भी पड़ता है, उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचना पड़ता है कि भाई अवाम के जो है वो क्या रिएक्शन होगा। तो उसके बाद वो फैसला लेते हैं और फैसला फिर हमारे दिमाग के साथ खेल के लेते हैं। फैसला अपनी मर्जी का लेकिन हमें पसंद करवा के ले लेते हैं भाई। अब आपने ये जरूर फील किया होगा कि यार अगर हम पिछले 6 साल उठा लेना तो 6 सालों की सोच, लोगों की सोच में आज के लोगों की सोच में बहुत ज्यादा फर्क है, बल्कि जमीन आसमान का फर्क है मैं ये कहूंगा। तो ये फर्क जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिशियन के लिए। ये सोचने की सलाहियत जो आम इंसान की, आम आदमी की सोचने की सलाहियत है, इसको समझना किसी भी पॉलिटिशियन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप पॉपुलेशन जो है, पिछली पॉपुलेशन उठा के देख लें और ये पॉपुलेशन उठा के देख लें, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो जितने ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है ना, उतनी ही ज़्यादा जो है वो पावर आम आदमी के पास आ रही है। बस भाई इसी वजह से जो है वो पॉलिटिशियन को क्या करना पड़ता है, वो लोगों की सोच को सोचना पड़ता है कि भाई वो क्या सोच रहे होंगे और उसी को बदलना पड़ता है और उन पे कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि पावर अब आम आदमी के पास है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। मैं आपको एक क्लियर बात करता हूँ और क्लियर बात पता है क्या है? वो ये है कि भाई जो भी लीडर है ना, वो एक नेचुरल साइकोलॉजिस्ट होता है। मतलब उसके पास कोई डिग्री नहीं होती साइकोलॉजी की, पर वो जानता होता है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और उनको कंट्रोल करना जानता होता है। आप एग्जांपल ले लें, नेपोलियन की एग्जांपल ले लें या फिर आप माओ जेडोंग की एग्जांपल ले लें। ये कोई छोटे लीडर तो थे नहीं और ना ही कोई साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन ये जानते थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके जो भी उनकी पॉलिसीज होंगी, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो जानते थे कि जो लॉजिक है ना वो लोगों के लिए मैटर ही नहीं करता। किसी भी चीज के पीछे लॉजिक की उनको जरूरत ही नहीं, बल्कि इमोशन से ही काम चल जाता है। उनके इमोशंस कंट्रोल कर लो, काम हो जाएगा, बेशक काम कुछ ना करो। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, जिसका इस्तेमाल पॉलिटिशियंस करते हैं, वो है इंप्रेशन। हमें पता है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये है कि भाई जिस चीज का असर हमने पहली दफा, जो चीज हमने दिमाग में बिठा ली, वो हमें वैसी ही लगती है। चाहे अगर एक चीज सस्ती है और हमारे दिमाग उसको परसीव करता है कि वो महंगी है, तो वो हमेशा महंगी ही रहेगी, चाहे वो जितनी ही सस्ती क्यों ना हो जाए। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो जानते होते हैं कि आवाम को लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, आवाम को बस फील करवाना है कि ये अच्छा है। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके जज्बात के साथ जो है वो खेलना ये ज़्यादा अच्छा है। उनको किसी लॉजिकल चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उनको सच्चाई की जरूरत ही नहीं है। वो जानते हैं कि लोगों को असलियत समझाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से वो इसी तरह वो अपने टैक्सेस भी लगाते हैं, अपनी पॉलिसीज भी बनाते हैं। जैसे अगर हम एक डायरेक्ट टैक्स की बात कर लें कि भाई अवाम जो है, अगर उस पर 2000 का एक डायरेक्ट टैक्स लगा दिया जाता है तो उसको ये बात मतलब हजम नहीं होती, क्योंकि इतनी बड़ी रकम यार, इतना ज्यादा टैक्स जो है वो कैसे लगा सकती है गवर्नमेंट। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो उसको पता होता है कि यार अगर हम एक 2000 का टैक्स लगा देंगे ना इनके ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग इसको मानेंगे ही नहीं। तो वो पता है क्या करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि छोटा छोटा जो है वो रकम डाल देंगे, छोटे छोटे टैक्स। मतलब जहां उन्होंने इकट्ठा 2000 डालना है वहां वो 20-20, 30-30 रुपए जो है वो डाल देंगे और साल के एंड पे अगर वो देखेंगे तो वो 2000 से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन लोग इस बारे में नहीं सोचेंगे। लोग हमेशा एक इकट्ठी रकम के बारे में सोचते हैं कि इकट्ठा हमें 2000 देना पड़ रहा है, भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से वो पता है क्या करते हैं, वो
छोटा छोटा इनडायरेक्ट टैक्स डाल देते हैं जिसका आवाम को पता ही नहीं होता कि वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो भाई इसी तरह जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो हमारा जो दिमाग है उसको मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी चलाते हैं, अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेके आते हैं। पॉलिसीज ऐसी लेके आते हैं कि भाई जो दिखने में तो बहुत अच्छी होती है लेकिन होती बेकार है, और हमें तो फिर दिखने से ही फर्क पड़ता है ना भाई। बेशक हमने तो कभी लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं है ना, मतलब हम सोच के क्या करेंगे, हम तो आम आदमी हैं भाई। वो चीजें ऐसी बनाते हैं ना कि जिनका असर ज्यादा हो, लोग अच्छा फील करें, लेकिन उनका फायदा टके का ना हो, बिल्कुल भी कोई फायदा ना हो। और वो चाहते हैं कि बस लोग फील करें, उनके इमोशंस के साथ खेला जाए और वो जो असल चीजें हैं ना, जो हकीकत है, वो उससे वाकिफ ही ना हो। ये सारी जो टैक्टिक्स है ना, ये इस्तेमाल करते हैं सियासतदान, पॉलिटिशियंस, आपके लीडर्स, आपके रूलर्स, और ये जो है वो इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपको वही पॉलिसीज़ जो है वो थोपी जाती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको ऐसे पेश किया जाता है कि हाँ ये तो बेस्ट है और यही अच्छा है। अच्छा, कभी कभी आपने ना इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि हम क्या करते हैं, हम अगर अकेले होते हैं ना तो हम हमेशा अच्छे या बुरे की तमीज़ जानते हैं। हम जानते होते हैं कि भाई अगर ये काम हम कर रहे हैं, हम सोच सकते हैं, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो जिंदा होती है। हम सोचते हैं कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये काम ठीक है, ये गलत है, इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इसका मुझे आने वाले वक्त में फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, या मुझे कितना नुकसान होगा या नहीं होगा। तो ये सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन जो ही हम किसी क्राउड का, किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो ये सोच हमारी चली जाती है। मतलब कोई जितना भी इंटेलिजेंट है ना, वो कभी भी सोच नहीं सकता, उसने वैसे ही चलना है जैसे एक क्राउड चल रहा है। तो अगर मैं इस बारे में आपको बताया मैंने कि जब भी आप किसी भीड़ में या किसी भी क्राउड में शामिल हो जाते हैं ना, या किसी ग्रुप का हिस्सा हो जाते हैं, तो आपकी जो खुद की सोच होती है ना, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप फिर क्या करते हो, आप उस क्राउड को फॉलो करने लग जाते हो। जो वो क्राउड करता है, चाहे वो गलत है, चाहे वो उससे नुकसान हो रहा है, चाहे आपको शायद वो दिख रहा हो कि भाई वो हमें फ़ायदा दे रहा है, लेकिन फ़ायदा कभी नहीं देता। ठीक है, जब आप क्राउड को फॉलो करते हैं ना, तो सिर्फ आप फॉलो करते हैं, आप कभी भी अपनी सोच नहीं सोच सकते। आपने वही सोचना है जो वो क्राउड सोच रहा है। और इस चीज़ का भी तो पॉलिटिशियंस फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक क्राउड बनाते हैं और क्राउड को एक डायरेक्शन दे देते हैं, डायरेक्शन में भागते रहते हैं, और क्राउड में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होता जो एक इंडिविजुअल सोच रखे, ठीक है, जो खुद सोचे बस जो क्राउड कर रहा है वो कर रहा है, तो मैं भी कर रहा हूँ और बाकी सब भी वही कर रहे हैं। तो एक क्राउड की अपनी कोई सोच नहीं होती, फॉलो करता रहता है, पॉलिटिशियंस उनको इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी के साथ जो है वो अट्रैक्ट ना हो, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। आप क्या करें, किसी ग्रुप का हिस्सा ना बने, एज एन इंडिविजुअल रहें, क्योंकि इससे आप खुद सोच पाएंगे, आप गलत और सही का अंदाज़ा लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो फिर जो ग्रुप करेगा आप भी वही करेंगे, और इससे कभी फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं आपको ये बता दूं, जितना कोई अक्लमंद आदमी होना, जब वो किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाता है तो वो खुद नहीं सोच पाता। एक थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है एक मसीहा डिल्यूजन। अब क्या होता है कि हम हमेशा ये सोच लेते हैं कि कोई भी एक बंदा जो कि नए आइडिया के साथ आया है वो ही हमें बचा सकता है। हम किसी के साथ इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं, इतनी होप्स हमारी हाई होती हैं कि हमें लगता है कि हमारे मुल्क को, हमारी नेशन को अगर कोई बचा सकता है तो ये एक आदमी है और यही हमारा सेवियर है। ठीक है, तो इस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फ्रांस का एक जनरल था, जनरल बोलंगर, आई थिंक सो, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो, अगर नहीं तो आप सर्च कर लेना। तो उसने जो वार हुई थी ना 1870 और 1871 में जो वार हुई थी प्रोशिया और फ्रांस की, जिसमें प्रोशिया ने पेरिस का कब्जा कर लिया था उसने, तो पता है क्या हुआ था। तो एक बंदा जो है ना, ये उठा, ये जनरल था, इसने आवाम को इकट्ठा किया, उसको कहा कि यार मतलब ये तो कितनी शर्म की बात है कि हम हार गए हैं। मतलब उनको ना होप्स दी और उनको बताया कि भाई नहीं, हमें रिवेंज लेना है। जब गवर्नमेंट जो है वो रिवेंज की बात नहीं कर रही थी, तो ये बंदा रिवेंज की बात कर रहा था, जिस वजह से लोग इसके पीछे आए, लोग इकट्ठे हुए। और इसी को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी था, हमेशा यूनिफॉर्म में रहता था, और इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन बन गया कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो रिवेंज की बात कर रहा है। तो इसके पीछे जहाँ सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो गए और इसके पास इतनी पावर आ गई कि हुकूमत को भी खतरा होने लगा कि भाई ये जो है वो ये तो हमें कंट्रोल कर लेगा। और एक ऐसी नौबत आ भी गई कि ये इसके पास इतनी पावर थी कि वो इजीली जो है वो हुकूमत को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, वो पावर में नहीं आया, भाग गया, बेल्जियम भाग गया भाई। उसने पावर, जब उसको पावर मिलने लगी ना, तो वो खुद पीछे हट गया। तो गवर्नमेंट ने पता क्या किया, उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया, और एक्शन जब लिया तो ये बेचारा जो है वो भाग के बेल्जियम चला गया। तो आप खुद सोचो, एक इंसान जिसके पीछे आवाम मर मिटने के लिए तैयार है, एक बंदा जिसके पास इतनी पावर है, आवाम ने उसको इतना ज्यादा जो है वो पावर दी है, और जब उसका जो है वो असली टेस्ट का वक्त आया तो वो भाग गया। अच्छा, इस पर आप ये लेसन ले सकते हैं कि भाई देखें, किसी पर भी जो है वो अंधाधुंध एतबार कभी भी मत करें, किसी को भी अपना
आइडियल जो है वो कभी ना बनाए। जब आप किसी को फेवरेट बना देते हैं ना, तो आप उसकी कभी भी कोई मिस्टेक भी नहीं पकड़ सकते। आपको लगता है बस ये इंसान कर रहा है ना, तो ये ठीक ही कर रहा होगा। कोई भी शख्स जो है वो जितना ज्यादा इंप्रेसिव, जितना भी इंप्रेसिव हो जाए ना, आपने कभी भी उससे इंप्रेस नहीं होना। सिर्फ बातें करना, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना, ये काफी नहीं है। असलियत तो तब समझ आती है ना जब काम करने का वक्त आता है।